जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रभांस सक्सेस पाथ में। तो देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं कि डिजिटल सम ना, तो डिजिटल सम का हम आगे का पार्ट लेकर आए हैं और आगे के पार्ट में हम आपको आज बताएंगे। हमने पहले बताया था जोड़ घटाव गुणा तक हमने आपको क्वेश्चन करा दिया है। आज उसी के थोड़ा सा आगे लेकर आए हैं भाग वाला ना, कि भाग से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होते हैं हम डिजिटल सम के माध्यम से उसको कैसे हल करते हैं। तो देखिएगा, आज हम आपको बताएंगे कि भाग वाले जो जिसमें भाग देते हैं वो वाला अगर हमें सवाल जो हल करना है वो कैसे लगता है। तो देखिएगा, इसके कुछ रूल हैं, है ना। इसके कुछ रूल है, बिना आप उस रूल को फॉलो किए आप उसमें डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाएंगे भी तो गलत हो जाएगा। इसलिए उस रूल को जानने के लिए हम पहले रूल जान लेते हैं, फिर उसके बाद रूल को जानने के बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे कि क्वेश्चन कैसे लगता है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये कोई एक संख्या हो गई, ठीक। फिर उसके बाद एक आगे ये आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा मान लीजिए भाग है, इसमें हमें डिजिटल सम लगाना। डिजिटल सम वहां तब तक नहीं लगेगा जब तक हमारा हर यहाँ पे कितना नहीं आएगा, एक। अगर हर एक आ जाएगा तो डिजिटल सम लगेगा। अगर हर एक से ज्यादा यानी 2 3 4 रहेगा तो डिजिटल सम लगाएंगे वहां पे गलत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ पे x बटे 1 हो गया, x बटे 2 हो गया, अब यहाँ पे x बटे 3 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे x बटे 4 हो गया, x बटे 5 हो गया, x बटे 6 हो गया, x बटे 7 हो गया, x बटे 8 हो गया और x बटे 9 हो गया। ऐसे हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हर हमारा क्या, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। हर में हमारा अगर इतना बचेगा तो डिजिटल सम नहीं लग पाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा हम करते क्या है ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत मतलब सिंपल लॉजिक है। हम यहाँ पे देखिए, इसमें तो हर एक है तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा लग जाएगा। पहले हमने पास कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे डिजिटल सम लगाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हर को 1 बनाना ना। हर को हमें क्या करना है, हर को हमें 1 बनाना है, ठीक। तो हर को हम यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हर को हम यहाँ पे 1 बनाने के लिए अगर हम 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या यहाँ पे 1 बन जाएगा कि नहीं। देखिए कैसे, तो यहाँ पे 5 का गुणा, यहाँ पे 2 का गुणा हम 5 में कर दिए, कितना हो गया यहाँ पे 10, और यहाँ पे 5 x। अब देखिए 5 का यहाँ पे 10 का डिजिटल सम कितना होता है 1, तो ये हमारा आ गया कि नहीं 5x अपान में 1, ये हमारा इसका आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का गुणा हम 5 में कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 का गुणा हमने किया 5 में, इसी तरीके से जहां पे 5 होगा उसमें हम गुणा किस में कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए 2 से, ठीक। यहाँ पे कितना आ गया 2x, और यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम कितना 1 आ गया ना यहाँ पे। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक निकल के आया कि अगर हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जहाँ पे 5 है 5 का हम गुणा कर देंगे 2 से, ठीक। और जहाँ पे 2 है उसका गुणा किससे कर देंगे, 5 से, ठीक ना। तो ये हमारा पहला है, जहाँ पे 5 होगा हम वहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे हम 5 से गुणा करेंगे। तो इस हिसाब से हम करते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे 4 है। अब 4 में गुणा हमें करना है, तो 4 में गुणा किस संख्या से करें कि यहाँ पे जो है 1 बन जाए, है ना। तो किस संख्या से हमें गुणा करना है 4 में कि यहाँ पे 1 बन जाए, ठीक है ना। तो 4 से हमें किस में गुणा करना है, तो आप बताइए। तो देखिए 4 में यहाँ पे गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे, 4 को अगर हम मान लीजिए 7 से गुणा कर देंगे कितना होगा 28 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं 4 का गुणा 7 से, यहाँ पे 4 का गुणा 7 से कर दिए, ठीक। यहाँ पे 7x बटे यहाँ पे कितना हो गया 28। अगर 28 में हम 8 और प्लस 2 कर दिए कितना हुआ 10। अब 10 को 1 प्लस 0 लिखेंगे कितना हो गया 1। यहाँ पे हमारा आ गया कि नहीं, तो 7x अपान में 1 आया, डिजिटल सम हमारा आ गया। तो यहाँ पे हमारा लग गया। अब देखिए हमने यहाँ पे 4 का गुणा किससे किया है 7 में, इसी तरीके से जहाँ पे 7 होगा उसमें हम गुणा किससे कर देंगे 4 से। तो 4 से यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ पे हो गया कि नहीं 4x अपान में 4 सते 28, यहाँ पे कितना हो गया इसका 28 हो गया। अब 28 का डिजिटल सम अगर हम लगाएंगे 8 में 2 कितना हुआ, यहाँ पे 10, 10 का कितना होगा 1 होगा ना, यहाँ पे हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे लग गया, यानी
हमारा जो लॉजिक निकल के इसमें आया है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम 7 का गुणा 4 से करेंगे जहाँ पे 4 होगा, या फिर जहाँ 4 है हम उसका गुणा किस में कर देंगे, 7 में। ये हमारा दूसरा वाला कंक्लूजन निकल गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, आगे वाला सवाल यहाँ पे देखिए अभी कितना है, यहाँ पे 3 है, 6 है और 9 है, और यहाँ पे कितना अभी, ये है हमारा 8 है। अब देखिए 8 का गुणा अगर हम 8 से कर दें तो हमारा कितना हो गया, 8 का गुणा हम 8 से कर दें, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखिए 8x हो गया, अपान में 8 अठाई 64। अब 64 का डिजिटल सम यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखिए 6 में 4 जोड़ दिए कितना 10, 10 का यहाँ पे 1 कितना हो गया, यहाँ पे 1 आ गया ना। हर सबका बना 1 की नहीं, यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 बन गया, यहाँ भी 1 बना, यहाँ भी 1, यहाँ भी और यहाँ भी बन गया, ठीक ना। तो ऐसे ही किया जाता है, यानी 8 का जो होगा हम 8 से ही गुणा कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, क्या ऐसी कोई संख्या है जिसमें हम 3 से गुणा, जिसमें हम इसमें 3 में गुणा कर दें, 6 में गुणा कर दें और 9 में गुणा कर दें 1 बनेगा? आप कहेंगे ऐसी कोई संख्या है ही नहीं कि जिसमें हम गुणा कर दें 3 में या फिर 6 में या फिर 9 में उसका हल 1 आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। अब आप कहेंगे अब क्या करेंगे, ऐसी कोई संख्या नहीं है तो हम उसमें ऐसा क्या करें कि उसका जो हर 1 बन जाए। तो उसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट भाग देना होगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी ऊपर की यहाँ पे जो संख्या होगी उस संख्या में हम निचली वाली संख्या से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक उसका हर 1 नहीं आ जाएगा, या फिर डिजिटल सम उसका 1 नहीं आ जाएगा, तब तक हम उसको हल करते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सवाल क्या है आपका, गलत है, ठीक ना। देखिए इसी तरीके से हम भाग को हल करते हैं। अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, तो क्वेश्चन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए आइए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे लगता है। तो देखिए यहाँ पे अब सवाल लगाना है, हम यहाँ पे क्या आपको अभी हमने बताया है कि यहाँ पे हर 2 होगा तो हम गुणा कर देंगे किससे, 5 से, और जहाँ पे 5 होगा उसका गुणा किससे कर देंगे, 2 से। ये हमारा पहला निकल कर आया था। और एक दूसरा हमारा क्या है, जहाँ पे 7 होगा हम उसको 4 से गुणा करेंगे और जहाँ पे 4 होगा उसको हम 7 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। और जहाँ पे हमारा 8 था हम उसको किससे किए थे, 8 से। ये हमारा तीन चीज है और इसको तीनों चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसी से हमारा क्वेश्चन ऐसे ही हल करना है कि हमें हर को कितना बनाना है, 1 बनाना ही है, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, ठीक। तो डिजिटल सम लगाइए, देखिए यहाँ पे 9 है, 9 को हम नहीं लेंगे, 8 में 3 जोड़ दिए कितना हो गया, 11 हो गया, 8 में 2 जोड़ दिए कितना हो गया, यहाँ पे 10, 10 का कितना हुआ, 1 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे इसका कितना, 1 में 1 जोड़ दिए कितना हुआ, यहाँ पे 1 में 1 जोड़ दिए 2 हो गया, अब यहाँ पे 2 और +1, ये +1 और ये 2 कितना हो गया, यहाँ पे 3, यानी ऊपर का जो निकला है वो कितना आया है, 3 आया है। अब यहाँ पे देखिए 7 में 3 जोड़ दिए, यहाँ पे कितना हुआ, 10 हो गया, 10 का कितना हुआ, 1 हो गया, यानी इसका जो फाइनल निकला है वो 3/1 बराबर कितना आया है, 3, इधर का आया, इस साइड का, यानी लेफ्ट हैंड साइड का कितना आया है, 3 आया। अब देखिएगा वही इधर भी लगाइए, अगर 3 आ गया तब तो ये क्वेश्चन सही है, अगर 3 नहीं आया तो क्वेश्चन क्या है, गलत। अब यहाँ पे लगाइए, देखिए 5 में 3 जोड़ देंगे कितना होगा, 8 हो गया, ठीक। 8 में यहाँ पे 4 है, 4 जोड़ देंगे कितना होगा, यहाँ पे देखिए 5 में हमने 3 जोड़ा 8 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे 3 में 8 में हम कितना जोड़ेंगे, 4, तो 8 में 4 जोड़ दिए तो कितना हमारा होगा, 12, 12 यहाँ पे इसका कितना हो गया, यहाँ पे 3, तो देखिए वही आ गया, राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। यहाँ भी 3 आया था, यहाँ भी 3, इसका मतलब ये जो हमारा पहला सवाल है वो सही है। तो इसी ऐसे ही हम भाग विधि में डिस्कशन लगाते हैं कि जहाँ पे हमारा इस तरीके का सवाल हो उसमें हम डिस्कशन कैसे लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलग टाइप थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है, यहाँ देखिए 23/11। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए 11 को यहाँ पे करेंगे तो 1 में 1 कर दिए कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। यहाँ पे हमारा हर आया कितना, 2, और ऊपर करिए यहाँ पे 2 में 3 जोड़ दिए, यहाँ पे कितना आ गया, 5, यहाँ पे 4 में 3 जोड़ दिए, यहाँ पे कितना आ गया, 7। अब इसको 5 और 7 को जोड़ दिए, यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 12, ठीक। अब यहाँ पे 1 + 2 करेंगे कितना आ गया, यहाँ पे
3, यानी अभी जो हर हमारा निकल के आया है वो हमारा हर कितना आया है, हर हमारा आया है 3/2। क्या हमारा ये हल हुआ? अभी आप कहेंगे नहीं, तो हमारा कितना है 3/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर हमारा भी 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे किससे, 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा कर दिए, यहाँ पे 5 से गुणा कर दिए तो यहाँ पे कितना हुआ, 5 में 3 कितना हो गया 15, ठीक। उसके बाद 5 में 2 कितना हुआ 10। अब यहाँ पे 10 देखिए, 10 का कितना डिस्टेंस अब 1 होता है, आपने कहा हर हमारा 1 बन गया, ठीक ना। अब 5 में हम 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 में 1 को जोड़ दिया हमारा 6, तो 6 ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, हमारा कितना आया है 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया है 6। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, 2 में 1 जोड़ दिए कितना हुआ 3, 3 में 3 जोड़ दिए यहाँ पे कितना हुआ 6, तो 6 हो गया हमारा, ये हो गया राइट हैंड साइड। अब आप कहेंगे कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो ये हमारा दूसरा वाला भी क्वेश्चन सही हो गया ना। तो ऐसे ही हम सवाल लगाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने हर में किया था, हमारा डायरेक्ट 1 आ गया था, यहाँ पे हमारा 2 आया, तो 2 को सही करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे 2 को 1 बनाने के लिए हमने 5 से गुणा कर दिया, हर हमारा कितना बन गया 1। तो ऐसे ही हमारा आ गया 6, यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए, ठीक ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये तीसरा वाला क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। अब यहाँ पे वही, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 था, अब यहाँ पे 3 है, आपको हमने क्या बताया है, जहाँ पे 3, 6 और 9 यानी विषम संख्याएं हो उसको गुणा हम करेंगे, एक हर नहीं बनेगा, तो उसमें क्या करेंगे, हमने कहा था आप उसी संख्या से भाग दे दीजिएगा, है ना। अगर भाग से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो आपका सही रहेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, भाग दीजिए क्या सही है, देखिए यहाँ पे 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एक 3 और 3 चौको 12, ये 4 बार में गया, बचा कितना 1। अब यहाँ पे है 2, एक बचा है यहाँ 2, कितना हो गया 12। अब यहाँ पे फिर 3 से, फिर 3 चौक 12 हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 दूनी कितना हुआ 6, 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, या तो इतने से ही बराबर कर दीजिए या फिर डिस्टोशन लगा दीजिए, कोई बात नहीं, तब भी आ गया। यहाँ पे 4 4 8 हो गया, 8 2 10, 10 का कितना होता है 1, 1 आ गया। इधर भी देखिए 4 4 8, 8 2 10, 10 का कितना होता है, 10 का होता है 1। तो इधर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अब हमारा क्वेश्चन, हमने आपको सभी प्रकार के डिजिटल सम में कैसे, मतलब डिजिटल सम का प्रयोग कैसे कैसे होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग आपने सब में कर लिया है। अब आप चाहे कहीं से भी सवाल उठाइए, किसी का भी सवाल उठाइए, जहाँ पे इस टाइप के सवाल आपको दिखते हैं, मिक्स क्वेश्चन उठाइए, जोड़ घटाव गुणा भाग परसेंटेज बट्टा कहीं भी उठाइए, जहाँ पे आपको डिजिटल सम लगाना है वहां लगाइए, और नहीं लगेगा तो फिर कहिएगा। यहाँ पे ऐसे ही, यहाँ पे जैसे जैसे बताया गया है वैसे वैसे आप करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन लगते जाएगा।